की जरूरत है, राजनीतिक गोटियां बिठाने वालों की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं, आप मुझे कहिए, आजादी के 60 साल के बाद लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर ये पानी नहीं मिला है तो जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार कौन? और यहां के किसान अगर पानी मांगे तो एनसीपी के एक नेता, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, शरद पवार के सिपा सालोदार कैसी भाषा बोलते हैं? याद है क्या बोलोगे कि भूल गए? मैं इस इलाके के लोगों को कहना चाहता हूं, खास करके किसानों को कहना चाहता हूं, आप जिस दिन मतदान करने के लिए जाए ना, तब इतना याद कर लो, इन नेताओं के अहंकार ने आपके लिए कैसी भाषा बोली थी, और फिर आपकी आत्मा कहे वहां वोट दे देना भाई को। ऐसे लोगों को अगर सजा नहीं करोगे ना तो सुधरेंगे नहीं। इतना ही नहीं, औरों को भी बिगाड़ेंगे। तो महाराष्ट्र के भविष्य को अगर बचाना है तो ऐसे अहंकारी, ऐसी गाली गलौज की भाषा बोलने वाले एनसीपी हो या कांग्रेस, दोनों को जड़ मूल से उखाड़ देने का एक वक्त आया है। भाइयों बहनों, इन दिनों जब से मेरी पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है, मैं देश भर में भ्रमण कर रहा हूं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता हूं। और भाइयों बहनों, मैं दिन रात सोचता रहता हूं कि बुनकरों की समस्या का समाधान क्या हो, बुनकरों की समस्या का हल क्या हो, किसानों की समस्या का हल क्या हो, बेरोजगार नौजवानों की समस्या का हल क्या हो, बूढ़े मां बाप को दवाई मिले, इस समस्या का हल क्या हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इस समस्या का हल क्या हो। मैं दिन रात समस्या का हल ढूंढता हूं और ये सब मिलकर के मोदी का हल ढूंढ रहे हैं। वो परेशान है कि मोदी का हल क्या है। आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के नेता हो, वो चुनाव सभाओं में अपने काम का हिसाब नहीं देते। 10 साल से महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने क्या भला किया, हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दिल्ली सरकार में बैठे हैं, क्या किया, हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कब किया, किसके लिए किया, किसने किया, क्यों किया, कब कब किया, कैसे किया, रात में किया कि दिन में किया, और जो किया वो देश में रखा कि विदेश में रखा, ये जानने का हमें अधिकार है कि नहीं है? उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दे रहे हैं। इनका अहंकार देखो,
दिल्ली सरकार का एक भी व्यक्ति, उस पार्टी का एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान में जाकर के अपने कामों का हिसाब नहीं दे रहे हैं। लोकतंत्र में सत्ता में बैठे हुए दल का जिम्मा होता है कि वो जनता को जाकर के अपने काम का हिसाब दें, लेकिन ये कांग्रेस और उसके चट्टे पट्टे इनका अहंकार सातवें आसमान पर है भाइयों। इसलिए वो लोकतंत्र में जनता को हिसाब देना अपनी जिम्मेवारी नहीं मानते। आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस पार्टी एनसीपी की दिल्ली सरकार ने मैडम सोनिया जी, शहजादे जी, क्या आपने 2009 के चुनाव में 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था? भाइयों बहनों, वादा किया था? 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। जिन जिनको महंगाई परेशान करती हो वो जरा जवाब दें। जिनको परेशान नहीं करती हो मत दो। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। महंगाई गई? महंगाई कम हुई? महंगाई बढ़ी? भाइयों बहनों, उन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तो मेरे सोलापुर के भाइयों बहनों, इनसे नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? अरे जो वादा तोड़े इनसे नाता तोड़ो, ये समय की मांग है भाई। और ये शहजादी जी के लिए तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए गरीबी जो है ना, गरीबी वो एक टूरिज्म का हिस्सा है। वे वीडियो वालों को लेकर के जाते हैं, कैमरा वालों को लेकर के जाते हैं, फोटोग्राफर को लेकर के जाते हैं, फिर गरीब के घर में जाते हैं, नीचे बैठते हैं, अब गरीब का भी खा जाते हैं, फिर फोटो निकालते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। भाइयों बहनों, जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उन्हें गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए जाना पड़ता है। उन्हें पता ही नहीं है गरीबी क्या होती है, और टीवी मीडिया वालों को लेकर के जाने पड़ता है। भाइयों बहनों, वे सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उन्हें गरीबी कहां से पता चले? घर में रात को चूल्हा न जले तो बच्चे कितने बेचैन होते हैं। ये सोने का चम्मच लेकर के जो पैदा हुए उनको कहां पता चले? ठंड में बिना कपड़े रात निकालनी पड़े, उन गरीब बच्चों के हाल का पता हीटर लगा करके रात को सोने वालों को कहां पता चलेगा? भाइयों बहनों, उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। मेरा तो जन्म ही गरीबी में हुआ है। गरीबी क्या होती है मैंने भोगा हुआ है। रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, और कभी किसी ग्राहक को चाय ठंडी हाथ में आ जाए तो गुस्सा करके के गिलास फोड़ देता था, एक चाटा मार देता था।
बचपन ऐसे गुजारा है। इसलिए भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है ये हम भली भांति जानते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम जिएंगे तो भी गरीबों की भलाई के लिए, हम जूझेंगे तो भी गरीबों की भलाई के लिए, और अगर जरूरत पड़ी मरने की तो मरेंगे भी गरीबों की भलाई के लिए। भाइयों बहनों, ये चुनाव ऐसा है, एक तरफ वो है जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए, दूसरी तरफ वो है जो चाय बेचते बेचते बड़ा हुआ है, एक तरफ वो है जिनके पिताजी प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, नाना प्रधानमंत्री, दूसरा वो है जिसके परिवार को पंचायत क्या होती इसका पता तक नहीं था। भाइयों बहनों, वो नामदार है, मैं कामदार हूं। मेरे सोलापुर के, मेरे माणा के भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपको नामदार चाहिए कि कामदार चाहिए? निर्णय आपको करना है। अगर आपको कामदार चाहिए तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। अगर आपको नामदार चाहिए तो उनकी सेवा करने में लगे रहो। भाइयों बहनों, 60 साल तक आपने शासकों को चुना है। 60 साल तक आपने शासकों को चुना है। भाइयों बहनों, अब देश को शासकों की जरूरत नहीं है, सेवकों की जरूरत है। देश को सेवक चाहिए। भाइयों बहनों, मैं एक सेवक के तौर पर आपके पास आया हूं। आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, मैं आपसे 60 महीने मांगने आया हूं। आपने उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दिए। भाइयों बहनों, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र आया। मेरे किसान भाइयों बहनों, आपकी एक मांग जो हिंदुस्तान की किसी सरकार ने मानी नहीं है, उस मांग के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होती है, उसके मानदंडों को बदला जाएगा और भाजपा की सरकार बनने के बाद किसान को खेती करने में जो खर्च होता है, खाद का, बीज का, पानी का, बिजली का, उसके ऊपर अब किसान को मरने की नौबत नहीं आएगी। भाइयों बहनों, आपके महाराष्ट्र में एक बड़ा अनोखा टैक्स है, एलबीटी। भाइयों बहनों, ये एलबीटी कुछ नहीं है, ये लूटो बांटो टैक्स है। ये लूटना बांटना यही कांग्रेस के, एनसीपी के कारनामे रहे हैं, उन्हीं का ये खेल है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो आपको लूटते हैं,
अब उनको लूटने नहीं देना है। शहजादे जी ने कहा कि देश को एक चौकीदार की जरूरत नहीं है, चौकीदार चाहिए। मैं जरा शहजादे जी को पूछना चाहता हूं, क्या ये 125 करोड़ जो चौकीदार आप कह रहे हो, उसमें अशोक चौहान भी चौकीदार होंगे क्या? जो करगिल की विधवाओं का मकान चोरी कर गए, वो आपके चौकीदार होंगे क्या? ये तो शहजादी जी की योजना ऐसी है कि अब वो दूध की रखवाली बिल्ली को देना चाहते हैं। क्या आप दूध की रखवाली बिल्ली कर पाएगी क्या? आपकी तिजोरी बचेगी क्या? आपकी मेहनत का पैसा बचेगा क्या? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, एक सेवक को 60 महीने दीजिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करके दूंगा भाई। भाइयों बहनों, दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए। अब दिल्ली में गूंगी बहरी सरकार नहीं चाहिए। अब दिल्ली में मूंगी सरकार नहीं चाहिए। अब दिल्ली में लूली लंगड़ी सरकार नहीं चाहिए। अब दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए। और मजबूत सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में हमारी जो महायुति बनी है, इन महायुति के सभी लोगों को विजय बना करके हमें भेजिए भाइयों। यहां कमल को भी वोट दीजिए, बगल में विशल को भी वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए। भाइयों बहनों, देश को आज आगे ले जाना है तो मजबूत सरकार चाहिए। आज सरकार इतनी ढीली है कि अड़ोस पड़ोस के लोग उसको आंख दिखाते हैं। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि कोई उसे आंख दिखाने की हिम्मत न करे। सरकार ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि लोग उसे आंख मिलाने के लिए तरसते हो, यह दम होना चाहिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की इस महायुति को जिताइए। एनसीपी और कमल का एनसीपी और कांग्रेस, भाइयों बहनों, एनसीपी और कांग्रेस इस बार महाराष्ट्र में उनका खाता ही नहीं खुलना चाहिए। करोगे? पक्का करोगे? इस बार विजय दिलाओगे? सुनने की को आराम दोगे? पक्का? भारत माता की झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।